नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सतना से बड़ी खबर की करेंगे बात। बीजेपी नेता ने कानून की धज्जियां यहां उड़ाई हैं। रामनगर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष ने हर्ष फायर किया। सूरज गुप्ता इनका नाम है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो रामनगर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने फायरिंग किया, हर्ष फायर किया। तस्वीरें भी आप देख लीजिए। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेता ही अगर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर क्या होगा। रामनगर बीजेपी मंडल अध्यक्ष हर्ष फायर करते हुए ऐसे नजर आए हैं। सूरज गुप्ता इनका नाम है जो बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुरैना, भोपाल, सतना मामले पर अधिकारियों से बात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन भी एक्शन में नजर आया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की क्लास लगाई। भोपाल में विदेशी नागरिक से लूट का मामला हुआ, जबकि सतना में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। मुरैना में डकैत गुड्डा गुर्जर के लोगों ने धमकी दी थी। सीएम ने तीनों ही मामलों में कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम के आदेश के बाद मुरैना में गुड्डा गुर्जर गिरोह के सदस्य कल्ला गुर्जर के मकान को पुलिस ने जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इसमें मुराबाद थाने में लोहगढ़ गांव पड़ता है, तो वहाँ का एक गांव है, उसमें करुआ नाम का व्यक्ति है। उसके द्वारा जो है अवैध रूप से मकान बनाया गया था। जैसा उन्होंने वहाँ के स्थानीय तहसीलदार और वहाँ के जनपद के सीईओ है, उन्होंने उसका परीक्षण किया और उसकी बेहतर कार्रवाई करने के लिए नोटिस वगैरह दे करके उसको ढाने के लिए जेसीबी वगैरह और पूरा अमला लेके गए। साथ में पुलिस ने उसको इमदाद किया था, पुलिस फोर्स गया था। वहीं सीएम शिवराज ने सीहोर में जन सेवा शिविर में शिरकत की। यहां सीएम का भव्य स्वागत किया गया। खैरी सिलगिना में उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। इस पूरी सभा में देखो कई तरह की योजना हम चला रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक नहीं अनेकों नाम गिनाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। और मेरी कोशिश है कि हर पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिलना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। सही बात है। सीहोर में लगातार दूसरे दिन सीएम ने जन सेवा शिविर में लोगों की समस्या सुनी। सीएम का कहना था कि शिविर का मकसद सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना है। वहीं सूरजकुंड में गृह मंत्रालय के चिंतन शिविर को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का सुझाव भी दिया। पीएम के सुझाव का बीजेपी स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है और विरोध भी कर रही है। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की। 2 दिन तक चली इस बैठक में पीएम मोदी ने भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का सुझाव दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है। वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके पीएम के सुझाव का एमपी सरकार ने स्वागत किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना था कि पुलिस जवानों के लिए अगर यूनिफॉर्म कोड लागू किया जाता है तो एमपी सरकार इस पर अमल करेगी। सुरक्षा के मामले में उन्होंने बड़ी चिंता की है। ये इस प्रकार की जो बैठक चिंतन शिविर रखी है, ये देश की सुरक्षा का इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल जो सुरक्षा होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, उस पर यह बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा सोच है। वहीं कांग्रेस ने पीएम के सुझाव का विरोध किया और लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करने की नसीहत दी। पुलिस जो है ये राज्य सरकारों का विषय है।
और ये ड्रेस कोड भी जो है एक देश के लिए नया जुमला है। ड्रेस कोड होने से पुलिस की परफॉर्मेंस नहीं सुधर सकती। वन नेशन वन कार्ड के अलावा जीएसटी पूरे देश में लागू है। ऐसे में पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर पीएम के सुझाव पर चर्चा होनी चाहिए। इसे देश को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। इधर एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बदलाव किया गया है। राहुल पहले महू यानी अंबेडकर स्मारक जाएंगे। उधर बीजेपी इस रूट में बदलाव को लेकर निशाना साध रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। एमपी में राहुल की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस ने रूट में बदलाव किया है। राहुल अब पहले महू में अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वो जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। देखिए, देश में जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य देश में संविधान बचाना है, भाईचारे को स्थापित करना है। और इस देश में संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने महू जाकर पूरे देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लोगों की श्रद्धा है उसको स्थापित करने का काम किया। जानकारों की माने तो राहुल की 10 किलोमीटर की यात्रा में बदलाव दलित वोटर्स को साधने की नियत से किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि एमपी में इस यात्रा का कोई असर नहीं होगा। और वो पार्टी का अपना काम है, एजेंडा उनका अपना है, तो वो निकलते ही हमेशा कौन सी भी यात्रा करे। कांग्रेस के प्रति कोई रुचि नहीं है लोगों की। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन कांग्रेस की कोशिश संगठन को मजबूत करने के साथ ही आने वाले चुनावों में फायदा उठाने की है। हालांकि कामयाबी कितनी मिलती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल में आयोजित बीजेपी की जिला कोर कमेटी की बैठक आज खत्म हो गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर यह मीटिंग थी। इसमें अगले टारगेट पर बात की गई। पिछले कार्यक्रमों का फीडबैक लिया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में गुजरात से जुड़े बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। रूटीन बैठकें हैं और उसमें संगठन काम के सुदृढ़ीकरण, काम के विस्तार के साथ जो और 4 बातें हमें जरूरत है अपने संगठन काम की दृष्टि से, उन पर सब पर बातचीत उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में होती है। रूटीन है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई विशेष बैठकें हैं। गुजरात चुनाव के लिए एमपी के नेताओं के प्रवास पर वीडी शर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात में कीर्तिमान रचेगी और एमपी के कार्यकर्ता उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। निजी एजेंसी के द्वारा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर उन्होंने तंज कसा है। वीडी शर्मा ने कहा कि कोई भी संगठन निजी एजेंसियों के सहारे खड़ा नहीं होता। कमलनाथ को बीजेपी से टक्कर लेने के लिए अपना जीवन खपाना पड़ेगा। केजरीवाल हैं, उनके बारे में दुनिया जानती है कि किस प्रकार के लोग हैं और ये क्या बताएंगे क्या करना और क्या नहीं करना। सर, कांग्रेस ये तो केवल यही जानते हैं कि देश के अंदर विघटन कैसे पैदा किया जा सकता है। ये सॉफ्ट नक्सलिज्म वाले लोग हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक तरफ शिवराज सरकार बढ़ चढ़कर दावे कर रही है कि उन्होंने शिक्षकों को उनकी मन मर्जी अनुसार तबादले कर उन्हें सुविधा प्रदान की है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के हजारों शिक्षकों को परेशान करने का काम जारी है। कमलनाथ ने आगे लिखा है कि पहले कहा गया कि सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, फिर तारीख निकलने के बाद उनका तबादला और अब उन्हें रिलीव नहीं। अलग अलग आदेश निकालकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। वास्तव में शिवराज सरकार में एमपी अजब भी है, गजब भी है। मुरैना के बाद जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट की घटना में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और सभी को जौरा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जौरा थाने के खुटियानी गांव का यह पूरा मामला है, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। महाकाल लोक निर्माण घोटाला मामले में लोकायुक्त ने बयान दर्ज किया है। आईएएस क्षितिज सिंघल, अंशुल गुप्ता समेत कई अधिकारी लोकायुक्त पहुंचे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और 3 अधिकारी नोटिस के बाद भी बयान दर्ज कराने नहीं आए। इन अधिकारियों ने न आने पर लोकायुक्त ने नाराजगी जाहिर की। लोकायुक्त ने 3 आईएएस अधिकारी समेत 15 अधिकारियों को दरअसल नोटिस भेजकर तलब किया था।
बात करेंगे इंदौर की, जहां पर मुस्लिम युवक के साथ हिंदू लड़की को होटल से पकड़ा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने होटल में छापा मारा और युवक ने होटल में अपना नाम आकाश बताया था। आईडी भी आकाश नाम की दी थी। यही नहीं, लड़की को भी उसने गलत नाम बताकर दोस्ती की थी। आरोपी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंप दिया। आरोपी चंदन नगर के ग्रीन पार्क कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। लड़की को इसने अपना नाम विकास बताया था। होटल में इसने अपना नाम आकाश बताया था। एक तो 2 रूम लगा है। क्या नाम है तेरा? नाम बता। हाथ हटाइए कि नहीं दियो मिला के नाम बता। उसका कुछ नहीं है, उसका नाम आने भी नहीं देंगे हम। तेरा नाम बता। पूरा नाम बता। भिंड और सतना में रिश्वतखोर कर्मचारी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। भिंड में 50,000 की रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त ने पकड़ा है। नामांतरण के मामले को लेकर पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। उधर सतना के हरदुआ पंचायत में रोजगार सहायक को 4,000 की रिश्वत लेते रीवा लोकायुक्त ने पकड़ा है। गरीब परिवार से मजदूरी के भुगतान के लिए रोजगार सहायक रिश्वत मांग रहा है। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के कहारपड़ी में पटाखे फोड़ने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। पटाखे फोड़ने के दौरान बच्चे ने बम चलाया और उस पर ग्लास रख दिया। जैसे ही बम फूटा, ग्लास के टुकड़े बच्चे के गले में जाकर धंस गए। बच्चे को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम है। इधर झाबुआ के पेटलावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो दीपावली के बाद मनाए जाने वाले गाय गौहरी पर्व का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक राह चलती आदिवासी युवतियों पर पटाखे फेंकते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। झाबुआ एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि चारों युवकों के खिलाफ आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जांच की गई है और जांच में पाया गया कि जो एक लड़का है अर्पित राठौर नाम का, उसके द्वारा उन युवतियों पे जो है पटाखा फोड़ा गया था। तो उसको लेकर के उसमें थाना पेटलाबाद पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसके साथी जो लोग थे दीपक यादव और दीपक लखेरा, उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में अभी विवेचना की जा रही है और भी अन्य व्यक्ति इस पे हो सकते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा इलाके में अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया। ये सभी अवैध निर्माण बदमाशों के थे, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। हाल ही में महेश नाम के बदमाश ने इलाके में जमकर दहशत फैलाई थी। पुलिस ने नगर निगम के जरिए उस गुंडे के अवैध मकान को धराशायी किया। मादक पदार्थ बेचने के आरोपी महिला के मकान को भी जमींदोज किया गया। कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप है। इलाके में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। तो इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बाणगंगा इलाके में ये कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। एक दहशत फैलाने का काम कर रहा था बदमाश, एक महिला जो है मादक पदार्थ बेचने का काम करती थी। दोनों के ठिकानों को जमींदोज किया गया। अवैध रूप से यह निर्माण किया गया था। और आइए अब बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। तो हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है कि हे छठी मैया, सबका कल्याण करना। आस्था का महापर्व छठ जो है वो आज से शुरू हो गया। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की अगर बात की जाए तो इसे लेकर भोपाल में भी लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। यहां 50 से ज्यादा घाटों को छठ के लिए तैयार किया जा रहा है।
रंग रोगन किया जा रहा है। शीतलदास की बगिया में साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू हो चुका है। अन्य घाटों पर भी साफ सफाई और रंग रोगन हो रहा है। घाटों पर 30 अक्टूबर को डूबते यानी कि अस्ताचलगामी और 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। घाट में 2100 दीपों का दीपदान भी किया जाएगा। सूर्य की आराधना की महापर्व छठ पर्व की शुरुआत हो गई है और आज से नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय जो छठ महापर्व है उसकी शुरुआत हो गई है। ये शीतलदास की बगिया है, राजधानी भोपाल का घाट है, जहां पर बड़ी संख्या में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और जो छठी मैया है उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और इसी को लेकर इस घाट पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। खास करके जो रंग रोगन है, साफ सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें जो घाट है उस पर जो रंगाई पुताई है उसका काम किया जा रहा है। और जब लोग पानी में खड़े होकर यहाँ पर सूर्य को अर्घ देंगे, इसके लिए जो घाट है उस पर जो काई है उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। और जो पूजा पाठ को लेकर जो सारी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। और 30 अक्टूबर की शाम को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य के अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन भी होगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नहाय खाए से आज महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ को कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर्व पर कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। प्रकृति की आराधना, सूर्य देव की आराधना की जाती है, जिनको साक्षात भगवान माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान नजर नहीं आते, लेकिन ये तो साक्षात भगवान नजर भी आते हैं और वही हमें ऊर्जा देने का कार्य करते हैं।